रियल एस्टेट सेक्टर में आजकल स्कैम की जो परसेंटेज है वो बहुत ज़्यादा हो गई हुई है। इस वीडियो को एंड तक देखें ताकि हम आपको डिटेल से बता सकें कि इनसे अवॉइड कैसे किया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्दुल बासित है। आप देख रहे हैं MBH कंसल्टेंट के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अभी रिसेंटली रियल एस्टेट सेक्टर्स में जो आपकी स्कैम की परसेंटेज है वो बहुत ज़्यादा हो गई हुई है। उसकी सबसे पहली रीज़न तो ये है कि अभी आजकल हर बंदा जानता है कि हमारा मुल्क इकॉनमी, जो हमारी कंट्री की इकॉनमी है वो स्ट्रगल कर रही है। तो हमारी जो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं वो जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं या जो हमारे ओवरसीज़ क्लाइंट्स हैं उनको उस तरह से सपोर्ट नहीं कर रही जिस तरह से। अगर आप साल पीछे जाएं, 1.5 साल पीछे जाएं, जिस तरह से आपका रियल एस्टेट सेक्टर ग्रो कर रहा था, जिस तरह से आपकी रियल एस्टेट की जो मार्केट है वो आपकी जिस तरह बेहतर हो रही थी, अभी की जो आपकी इकोनॉमिक कंडीशन हैं वो उससे बिल्कुल हट के हैं। उसमें आपका एक तो नुकसान ये हो रहा है कि जो न्यू एजुकेटेड लोग थे, जिस तरह से साल 1.5-2 साल पहले, 3 साल पहले लोग रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर आ रहे थे, अब एक तो वो भी नहीं आ रहे, दूसरा इन्वेस्टमेंट्स भी नहीं आ रही। उसकी वजह से रियल एस्टेट सेक्टर में स्कैम बहुत ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि अब बिज़नेस नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने ऑफिसेज रियल एस्टेट के रन कर रहे थे, लेकिन उनकी अपीयरेंस शायद सोशल मीडिया पे इतनी नहीं थी या उनके पास जो क्लाइंटेज है वो इतनी बेहतर नहीं थी, जिसकी वजह से चूँकि अब बिज़नेस नहीं आ रहा तो कोई भी रियल एस्टेट एजेंट या कोई भी रियल एस्टेट का जो बिज़नेस कर रहा है तो उसके लिए मार्केट में अब सर्वाइव करना एज़ कम्पेयर टू 2020 या 21 देखें, आप 22 तक की भी जो आपकी सिचुएशन थी उसको देखें और अभी की जो आपकी मार्केट का सिनेरियो है उसको आप कंपेयर करें तो चीज़ें इतनी ईजी नहीं है। आपके 100 में से ऑलमोस्ट जो आपके तकरीबन जो है 30 के करीब ऑफिसेज आपके क्लोज हो रहे हैं। कुछ एरियाज़ में या कुछ जो आपकी सिटीज़ में या कुछ हाउसिंग सोसाइटीज़ में इसकी जो परसेंटेज है वो तकरीबन 50 से भी ज़्यादा है। उसकी वजह यही है कि बिज़नेस नहीं आ रहा। अब यहाँ पे स्कैम कहाँ पे हो रहा है? क्योंकि हम लोग 5-8 साल से रियल एस्टेट का जो मतलब सेक्टर है उसमें बैठे हुए हम लोग काम कर रहे हैं। इशू यहाँ पे आ रहा है, प्रॉब्लम यहाँ पे आ रहा है कि एक रियल एस्टेट एजेंट के ऊपर लोग ट्रस्ट करते हैं, उसके ऊपर लोग ट्रस्ट करके अपनी इन्वेस्टमेंट्स उसके साथ डालते हैं। और अब ज़ाहिर है एक रियल एस्टेट एजेंट के साथ लोग यही चाहते हैं हम इसी रियल एस्टेट एजेंट के साथ काम करें और हमारा जो अपना काम का टेन्योर हो वो ज़्यादा हो। तो ट्रस्ट की बेस पे लोग ये कर रहे हैं कि एडवांस पकड़ रहे हैं, टोकन पकड़ रहे हैं लोगों से, कोई भी प्रॉपर्टी दिखा के। चूँकि हर रियल एस्टेट एजेंट के पास इन्वेंट्री, तो जो लोग मार्केट में फेयर काम कर रहे हैं उनके पास इन्वेंट्री पड़ी होती है, उसके अगेंस्ट वो लोगों से पैसे लेते हैं, लोगों से टोकन लेते हैं। जब उनको एक हैंडसम अमाउंट उनके पास कलेक्ट हो जाती है तो फिर वो लोग मार्केट से गायब हो जाते हैं। ऐसे बहुत सारे केस हमारे पास भी आते हैं, लेकिन फिर अब हालात सम टाइम ऐसे हो जाते हैं, आपकी सिचुएशन इस जगह पे पहुंच जाती है कि फिर उस वक्त हम चाह के भी लोगों की हेल्प नहीं कर सकते। इसलिए हम हर बंदे को वक्त से पहले यही सजेस्ट करते हैं कि जिस तरह से आप हॉस्पिटल में जाते हैं, अच्छे डॉक्टर को चूज़ करते हैं, तो अदालत में आपका केस लगता है तो आप एक अच्छा लॉयर चूज़ करते हैं। कोई भी आपका जो भी लोग आपकी इंडस्ट्री जो है जिसमें लोग आपको अगर इस तरह से प्रोवाइड कर रहे हैं, आपको अगर कोई भी बंदा अपनी इस तरह से अगर आपको सर्विसेज दे रहा है तो आप कोशिश करते हैं कि अच्छे सर्विस देने वाले को चूज़ करें। सेम आपका जो एलिमेंट है वो रियल एस्टेट सेक्टर के ऊपर भी अप्लाई होता है कि जब आप रियल एस्टेट सेक्टर में डील कर रहे होते हैं तो आप लोग कोशिश करें कि आप लोग अच्छे कंसल्टेंट को चूज़ करें। आप उस कंसल्टेंट को चूज़ करें जिसकी जो है अच्छी रिप्यूट हो मार्केट में, जो बंदा मार्केट में अच्छा काम कर रहा हो। अब हमारे पास एक केस ऐसा भी आया हुआ है कि जहाँ पे सोसाइटी में हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है, आज से 8 या 10 साल हो गए इन्वेस्टमेंट को। अब वो जो सोसाइटी का पार्ट है उसकी लोकेशन बहुत अच्छी बन गई है। अब इशू ये आ रहा है कि उस सोसाइटी के चूँकि 2 ओनर हैं, तो एक ओनर अलाउ कर रहा है कि आप यहाँ पे सेल कर सकते हैं, दूसरा ओनर उनको अलाउ नहीं कर रहा है कि आप यहाँ पे अपनी प्रॉपर्टी को सेल कर सकते हैं। कह रहा है कि आपके यहाँ वाला सारा एरिया जो है इसमें इशू है। अब इसमें उनके कुछ जो इश्यूज़ चल रहे थे, उनके जो नैब के साथ कुछ इश्यूज़ चल रहे थे, उनकी वजह से नैब उनको उठाकर ले गया हुआ है, जिसकी वजह से एज ए होल अगर आप देखें तो सोसाइटी के ऊपर अच्छा इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा।
اور دوسری بہت ساری سوسائٹیز میں بھی اگر آپ دیکھیں جب کوئی بھی ایشو بنتا ہے تو نیب جو آپ کا ڈیولپر یا جو آپ کا آنر ہوتا ہے وہ اس کو اٹھا کے لے جاتا ہے. پھر جب آپ کا معاملہ لٹیگیشن میں پڑ جاتا ہے تو پھر وہ انویسٹمنٹ کا ریکور ہونا اپنے آپ میں بہت مشکل ہوتا ہے. مجھے امید ہے کہ آج کی ہماری ویڈیو انشاءاللہ آپ کے لیے بہت زیادہ جو ہے فائدہ مند ثابت ہوگی. مزید معلومات کے لیے ہمارے نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کیجیے گا. اللہ حافظ.